हेलो स्टूडेंट्स, विद्युत धारिता के दूसरे लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे चालक तथा कुचालक या परावैद्युत। कुचालक को ही परावैद्युत कहते हैं। कंफ्यूज मत होइए कि परावैद्युत बिल्कुल अलग है और कुचालक जो है वह बिल्कुल अलग है। दोनों एक ही चीज़ें हैं, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। चालक के बारे में जानते हैं। वे पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह हो सकता हो या ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेशों की संख्या अनंत हो। आदर्श रूप में अनंत होती है। इन थ्योरेट प्रैक्टिकल ये जिसमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या आवेशवाहक होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके अंदर मूव कर सकते हैं, हम उसको कहते हैं चालक। कुचालक का मतलब जिसमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता हो, यानी जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है या आवेशवाहक नहीं है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हो। ऐसे पदार्थ जिनके अंदर आवेशों का प्रवाह संभव हो। आवेश यानी मुक्त आवेशवाहक हों। आवेशवाहक का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को लेके जाता है, धन आयन हो तो पॉजिटिव चार्ज को लेके जाता है, उन्हीं को आवेशवाहक कहते हैं। हो उन्हें चालक कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना आदि, पारा, बहुत सारी धातुएं हैं। इन सब धातुओं के बारे में या ठोस के बारे में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, जिसमें सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक लैटिस में, चाहे वो सिंपल क्यूबिक स्टेट हो, चाहे FCC हो, चाहे BCC हो, जैसा भी हो, एक उनके जो एटम्स हैं वो फिक्स होते हैं। ये मान लीजिए चालक का लैटिस है। लैटिस का मतलब ये सारे एटम फिक्स हैं। एक मटेरियल है इसमें एक एटम है, सारे एटम्स एक निश्चित जगह पर फिक्स हैं, एक लैटिस में फिक्स हैं। एक एटम की बात करें तो उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन नेगेटिव होता है, यानी ये जिसे हम नाभिक कहते हैं ये धनावेशित होता है। जितने इसमें प्रोटॉन होते हैं प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में, उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। 2, 8 इस तरह से डिफरेंट कक्षाएं होती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। तो टोटल ये परमाणु उदासीन होता है, यानी एक जो मेटल है या जो चालक है वो उदासीन है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। जैसे ये लोहा अगर है जो हाथ में लिए हैं पेन मार्कर, तो इसका टोटल चार्ज 0 है, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है बल्क रूप में। अब नाभिक के नज़दीक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, लास्ट में है तीसरी कक्षा, तो जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है इन इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का नियंत्रण कम होता जाता है। तो ये जो अंदर के हैं इन्हीं को हम कहते हैं बाउंड चार्ज, बंधे हुए आवेश हैं जो नाभिक से टाइटली बंधे हुए हैं। और जो दूर वाला होता है इस पर कम नियंत्रण होता है, ये संयोजी होता है, इसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो पड़ोसियों से बंध बनाकर इस संरचना का निर्माण करता है जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। धातुओं में ये संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी जो लास्ट क्लास के इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करते हैं। यानी इसका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है इस लैटिस का, वो टहल सकता है, ये इसके यहाँ वाले के पास, फिर वहाँ वाले के यहाँ का, यहाँ के पास जो ऑर्डर है मॉलिक्यूल्स का 10⁻23 में है, बहुत ज़्यादा होंगे, यहाँ पर 10-12 ही खाली बनाए गए हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन टहलने लगेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ये एज ए धनायन व्यवहार करेगा। इन्हीं को हम फिक्स पॉजिटिव आयंस या चार्ज कहते हैं। तो ये जितने इसके एटम्स हैं उनको हम धनायन कह सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी, उस पर नियंत्रण कम है, वो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं प्रैक्टिकली धातुओं में। इन्हीं को कहा जाता है
मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ज़्यादा संख्या में है धातुएं में, ये इसके अंदर टहलते रहते हैं, गैस की तरह इसमें टहलते रहते हैं। कुछ इधर जा रहे होंगे तो कुछ इधर जा रहे होंगे। नेट फ्लो किसी भी क्रॉस सेक्शन से 0 होता है। इसको हम लोग विद्युत चालन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ बस इतना ही जानना है कि बाउंड चार्ज क्या होता है और फ्री चार्ज क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स या जो चार्जेस नाभिक से बंधे हुए हैं, नज़दीक हैं, वो बाउंड चार्ज हैं, और जो बाहरी वाला है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन है, या वही यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करता है। अब अगर हम इसको किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, चालक को विद्युत क्षेत्र में रखने पर, विद्युत क्षेत्र में रखने पर, विद्युत क्षेत्र में रखने का मतलब एक चार्ज हो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसमें चालक को रख दिया जाए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को रेड लाइन से बना देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक चालक रख दिया जाता है। ये एक चालक रख दिया गया। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं। आइडियली हम बात करेंगे आदर्श चालक की, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनंत होनी चाहिए। इन प्रैक्टिस एकांक मीटर में, मीटर क्यूब में, यानी घन मीटर में 10⁻28, 10⁻23, 26 इस तरह के होते हैं। अनंत मान के चलेंगे जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, यानी परफेक्ट कंडक्टर की बात करें हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पर फोर्स लगता है F बराबर QE, वेक्टर F वेक्टर E। ये फोर्स लगता है यहाँ Q चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी F बराबर -E। ये माइनस साइन बताता है कि E की दिशा F के विपरीत है, यानी यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये हो गया, ये हो गया, जो भी हैं, इन पर विपरीत दिशा में बल लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा से। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे क्योंकि फोर्स लग रहा है, फ्री है चलने के लिए, इस तरफ मूव करेंगे, यानी ये इधर आने लगेंगे। तो जिधर जाने लगेंगे उधर नेगेटिव होने लगेगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो रही है, और जिधर कम होंगे यहाँ पर पॉजिटिव होने लगेगा। अब इधर से नेगेटिव और इधर से पॉजिटिव, जैसे ही ऐसा होगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी, इस प्लस से इस माइनस की तरफ अंदर उत्पन्न हो रही है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि प्लस से किधर हो गई, माइनस की तरफ, E इंटरनल। और इसका मान डिपेंड करेगा कि यहाँ और यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, यानी यहाँ पर चार्ज कितना है और यहाँ पर चार्ज कितना है। जैसे ये डस्टर रखा हो, इस तरह से इधर नेगेटिव हो गया और इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया। तो इसका भी अपना पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, जिसको हम सिग्मा कहते हैं। उस अनुसार यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी जैसे ही चार्ज यहाँ पर बढ़ेगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस तरफ फोर्स लगेगा E, ये बाहर वाले के कारण इस तरफ लगा, जो ये दिखाया गया, जो बाहरी फील्ड है जिसको कि हम E0 कह सकते हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुई EI, वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ माइग्रेट हुए, इधर पॉजिटिव हो गया और इस तरफ नेगेटिव हो गया। ये तब तक इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ आते रहेंगे जब तक इस तरफ लगने वाला बल इस तरफ लगने वाले बल के बराबर नहीं हो जाता। और ये तब होगा जब इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते रहेंगे, ये यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा, इस तरफ लगने वाला बल बढ़ता रहेगा। बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इस तरफ लगने वाला बल कांस्टेंट है, विपरीत दिशा वाला बल बढ़ेगा,
एक स्थिति आएगी जब दोनों तरफ के बल बराबर हो जाएंगे, यानी अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगी। तो जब ऐसा हो जाएगा तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि अंदर वाली इस तरफ है, बाहर वाली इस तरफ है। तब अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0। तो ये हो गया, यानी अंदर से कोई लाइन पास नहीं करेगी, अंदर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड 0। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी अगर चालक है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। गोले के केस में गॉस की थ्योरम में पढ़े होंगे कि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो गई, यानी जो भी फील्ड लाइंस हैं इस तरह से आएंगी और फिर यहाँ से निकल जाएंगी। अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं जाएगी, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज़, ये हमने रेक्टेंगुलर चालक लिया था। मान लीजिए चालक इस तरह का रहा हो, रैंडम, मतलब किसी भी आकार का चालक हो सकता है, इस तरह का रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हो इस डायरेक्शन की। तो ये तो क्लियर है कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इस दिशा में फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, विपरीत दिशा में इससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिससे एक ही इलेक्ट्रॉनों पर दोनों तरफ बल लगेगा और वो तब तक इलेक्ट्रॉन्स जाते रहेंगे जब तक टोटल फोर्स 0 ना हो जाए, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, चालक है। ऐसे केस में ये देखना है कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी या किसी कोण पर होगी। तो मान लेते हैं किसी कोण पर होगी। ये कंसीडर करिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पृष्ठ पर, यहाँ पर किसी कोण पर है, मतलब पृष्ठ के लंबवत नहीं है, ये मान लेते हैं इस दिशा में है। तो यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर 2 फोर्स काम करेगा, इस दिशा में फोर्स काम करेगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है तो इस पर इस दिशा में बल कार्य करेगा। इसके 2 घटक मिलेंगे, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। ये एंगल अगर थीटा है तो इधर ई कास थीटा और इधर मिलेगा ई साइन थीटा। मतलब सरफेस के इलेक्ट्रॉन पर 2 बल कार्य करेगा, एक इसके टेंजेंशियल होगा और एक इसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगा। इसके कारण अंदर बधा रहेगा, लेकिन इस टेंजेंशियल के कारण ये इसके सरफेस पर घूमेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में खाली चालक को रख दिया जाए तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ना होके किसी कोण पर होती है तो यहाँ के वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराएगी, मूव कराएगी। यानी इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, करंट मिलेगी, एनर्जी जनरेट होगी, जो कि हो नहीं सकता है। बिना एनर्जी दिए आप एनर्जी नहीं पा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यहाँ पर वायलेशन होता है। तो लाइंस इसीलिए किसी भी चालक के सरफेस के लंबवत होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेंगे कि जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसी रहें, परपेंडिकुलर रहें। तो जो ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसके सरफेस पर हर जगह पर जहाँ भी टच करेगी फील्ड लाइंस वो परपेंडिकुलर टच करेगी, जहाँ से भी निकलेगी वो परपेंडिकुलर निकलेंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो फील्ड लाइंस हैं वो चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तक हमने चालकों के बारे में पढ़ा कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसके उसके अंदर बाह्य फील्ड के बराबर विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है,
जिसके चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है और विद्युत बल रेखाएं चालक के सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। अब आ जाइए कुचालक। ऐसे पदार्थ जिसके अंदर, जैसे कलम है, प्लास्टिक है, जिसके अंदर आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है या नहीं होता है, यानी आवेश वाहक, मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, उन्हें हम कुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कागज़, अभ्रक, प्लास्टिक, ये सब हैं। अब एक मटेरियल अगर लिया जाता है कुचालक का, इसको डाइलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं ये भी अभी बताएंगे। यहाँ पर ठोस पदार्थ है तो उसके भी मॉलिक्यूल्स हैं लैटिस के रूप में, लिक्विड के रूप में है, केरोसिन ऑयल हो गया, जल हो गया, इस तरह से है तो फ्लो करते रहेंगे। तो इनकी 2 कैटेगरियाँ हैं, हम पढ़ेंगे अब। इनके 2 तरह के हैं, ये मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं, डाई एटॉमिक भी हो सकते हैं, पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं। मोनो एटॉमिक का मतलब से हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये अक्रिय गैसें हैं। एक एटम है खाली H2 नहीं है, या एक इलेक्ट्रॉन घूमता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन इस पर डिस्ट्रीब्यूट, यानी इस पर घूम रहा है, पॉजिटिव चार्ज इसके सेंटर पर है। इलेक्ट्रॉन का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, यानी हर मॉलिक्यूल में 2 सेंटर हम पढ़ेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और एक जो है नेगेटिव चार्ज का सेंटर। उसी तरह से जैसे द्रव्यमान केंद्र पढ़ते हैं कि अगर धन आवेश एक यहाँ है, एक धन आवेश यहाँ है, तो उसका चार्ज सेंटर बीच में है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अलग अलग अमाउंट के हैं, तो जैसे द्रव्यमान केंद्र निकालते हैं उसी तरह से सेंटर ऑफ चार्ज निकाला जाता है। तो इनके पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पर है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक पॉइंट पर नहीं होंगे, जैसे H2O को H+OH- इस तरह से कंसीडर करते हैं, H+OH-। हालांकि एग्जैक्ट फिगर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो O और H का कुछ इस तरह से होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे, ये पॉजिटिव। यहाँ एक डाइपोल इस तरफ नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक इस तरफ, परिणामी इस तरफ, यानी इस मॉलिक्यूल के पास इस दिशा में एक डाइपोल है। इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे अणु जिनमें प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उन्हें ध्रुवीय अणु कहते हैं। तो उन्हें हम ध्रुवीय परावैद्युत या कुचालक कहेंगे। जिनके धन और ऋण केंद्र, आवेश के केंद्र, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, या उनका नेट ये क्या कहते हैं डाइपोल मोमेंट 0 होता है। यानी यहाँ का डाइपोल मोमेंट 0 है, यहाँ का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। यहाँ पर NH3 का उदाहरण मिलेगा, अमोनिया का, इसका भी डाइपोल होता है, इसका भी और इसका भी 120 पर ये होते हैं। रिजल्टेंट इसका डाइपोल मोमेंट 0 आता है। ये ऊपर अध्रुवीय है और नीचे जो है ये ध्रुवीय है। यानी ऐसे पदार्थ जिनके प्रत्येक अणु का डाइपोल मोमेंट 0 है वो अध्रुवीय है, और जिनका 0 नहीं है वो सब ध्रुवीय है। यानी 2 टाइप के हमको यहाँ पर ये मिलेंगे, क्या कहते हैं कुचालक, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। ये 2 प्रकार के हैं, ये 2 प्रकार के हैं। पहला है अध्रुवीय कुचालक या परावैद्युत।
ऐसे परावैद्युत जिनके प्रत्येक अणु या परमाणु के धन तथा ऋण आवेश केंद्र सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज और कौन साइड संपाती होते हैं, अर्थात इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, उन्हें हम कहते हैं अध्रुवीय परावैद्युत, नॉन पोलर। यानी ये जो दिख रहा है उसी पर पॉजिटिव भी है, उसी पर नेगेटिव भी है। सेंटर की बात कर रहे हैं, जैसे H2 टाइप का मॉलिक्यूल है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के प्रवाह में इस तरह से, तो पॉजिटिव सेंटर भी यही और नेगेटिव सेंटर भी यही, यानी पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर के बीच में दूरी 0 है, इसलिए टोटल डाइपोल मोमेंट इसका क्या है, 0 है। तो पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। एग्जाम्पल के रूप में H2NH3 जितने जानते हैं सारे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, CH4, इस तरह के जिनका डाइपोल मोमेंट 0 है, जिन्हें हम अध्रुवीय कहते हैं या नॉन पोलर कहते हैं, नॉन पोलर इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। अब इनको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में रखने पर, इसी को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। टोटल डाइपोल मोमेंट इनका 0 है पूरे मटेरियल का। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया 0 इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र में रखने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में E0 विद्युत क्षेत्र, तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखने पर रखेंगे तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है उस पर इस दिशा में बल लगेगा और जो नेगेटिव चार्ज सेंटर है उस पर इस दिशा में बल लगेगा। इस पिक्चर को अगर कंसीडर करें तो इनके जो चार्जेज हैं, पॉजिटिव चार्जेज हैं, इस पर इस दिशा में फोर्स लगेगा और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर इस दिशा में फोर्स लगेगा। तो कुल मिला के नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज सेंटर यहाँ कहीं था बीच में, नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा क्या हो गया, डिस्प्लेस सेंटर डिस्प्लेस हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो धन और ऋण आवेश सेंटर खिंच जाएंगे, थोड़ी सी दूरी बन जाएगी, यानी अब ये कोइंसाइड नहीं रहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में और नेगेटिव इसके विपरीत दिशा में। इस तरह का पिक्चर पूरे मटेरियल में क्रिएट हो जाएगा, एक तरफ नेगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव। यानी अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन गई नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पूरा मटेरियल पोलराइज्ड हो गया, ध्रुवित हो गया। इसी को कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब ऐसा यहाँ पर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इस सिरे से इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं। ये पूरा मॉलिक्यूल्स इस तरह से पोलराइज्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पॉजिटिव चार्ज सेंटर डिस्प्लेस हो गया और उसके विपरीत दिशा में नेगेटिव चार्ज सेंटर डिस्प्लेस हो गया। तो देखेंगे, चाहे इसका छोटा सा भाग लीजिए चाहे पूरा भाग लीजिए, पूरे भाग में एक नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा जिसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव इस दिशा में है और इसके कारण प्लस से माइनस की तरफ अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बाहर की तरफ EI। ध्यान रखिए यहाँ EI E0 के बराबर नहीं है बल्कि कम है, लेकिन विपरीत दिशा में प्रोड्यूस होने के कारण मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। यानी जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये E, इसको हम ब्लैक लाइन से दिखा रहे हैं, E ये बाहर वाली में से अंदर वाली को घटा देंगे, यानी E0 माइनस EI इंटरनल, बाहर हमारी है E, यानी यहाँ पर फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं, बस कम हो जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस मटेरियल से पास हो सकती है
थ्रो इलेक्ट्रिक को ही ग्रीक भाषा में डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। जितने कुचालक हैं उनके अंदर फील्ड लाइंस पास करती है थ्रो इलेक्ट्रिक। डाई का मतलब थ्रो होता है ग्रीक भाषा में, इसलिए इनको कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक। और इसलिए भी और जितने भी कुचालक ये बिहेवियर शो करते हैं, यानी यह बिहेवियर सभी कुचालक शो करेंगे बशर्ते जिसमें ये काउंटेबल हो, वो सब के सब डाई इलेक्ट्रिक हैं। जिसमें ये काउंटेबल नहीं है यानी बहुत कम है, उनको हम कह देंगे कुचालक। तो आइडियली ऐसे कोई कुचालक नहीं है जो यह बिहेवियर ना शो करें, इसलिए हम कुचालक को ही परावैद्युत कह देते हैं या कहते हैं। हमने बहुत शार्ट में लिख दिया है इस मैकेनिज्म को कि E0 तीव्रता के बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, इस मटेरियल को E0 विद्युत क्षेत्र की तीव्र बाह्य क्षेत्र में रखने पर अध्रुवी परावैद्युत के धन तथा ऋण आवेश केंद्र विद्युत बल के कारण विस्थापित हो जाते हैं। ये हमने नहीं लिखा कि धन आवेश पर इस तरफ बल लगता है, ऋण आवेश पर इस तरफ पर। ये ऑब्वियस है, आपको समझना चाहिए। लिखना चाहें तो वहाँ लिख सकते हैं कि धन आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में बल लगता है, ऋण आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में बल लगता है, जिसके कारण ये विक्षेपित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, जिससे प्रत्येक अणु में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है। और इस द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने के कारण विपरीत दिशा में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है EI। इस EI का मान E0 से कम होगा। यहाँ चालकों में क्या था कि इलेक्ट्रॉन इस तरह जाते रहते थे, EI का मान बढ़ता रहता था। यहाँ इस पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है EI, जो बाहर के विपरीत है, इसलिए यहाँ जो परिणामी है वो E0 माइनस EI है। यानी इस पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, वो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E0 से कम है। E इज़ लेस दैन E0। इस घटना को कहते हैं ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। तो ये नॉन पोलर का था। अब हम लोग पढ़ेंगे पोलर का। अब हम लोग पढ़ते हैं ध्रुवी कुचालक या ध्रुवी परावैद्युत, पोलर। तो ऐसे परावैद्युत जिनके प्रत्येक अणु या परमाणु के धन तथा ऋण आवेश केंद्र संपाती नहीं होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर अलग अलग होते हैं। जैसा अभी हमने शुरू में समझाया था H2O का केस लेके, संपाती नहीं होते हैं, अर्थात प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जब संपाती नहीं होंगे यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर कुछ दूरी पर स्थित होंगे, जिससे एक डाइपोल बनेगा, यानी प्रत्येक के पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इन्हें हम ध्रुवी परावैद्युत कहते हैं। जैसे H2O, कागज़, जो भी है, सॉरी कागज़ तो नॉन पोलर में आएगा। H2O ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, कोई भी और साल्ट ले लीजिए, ये सारे के सारे हो जाएंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। अब दो सेंटर है, एक नेगेटिव चार्ज सेंटर है और एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर है। यानी एक डाइपोल है ये P, दूसरा डाइपोल हो सकता है यहाँ हो। जैसे जल का ही ले लीजिए, तो गारंटी नहीं है कि H+ यहाँ था तो OH- यहाँ है तो फिर H+ इधर ही होगा और OH- इधर होगा। ये इस तरफ हो सकता है। दूसरे वाले का डाइपोल इस तरफ होने का मतलब नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव इधर। ये इस तरह से पूरे मटेरियल में रैंडमली सारे डाइपोल्स ओरिएंटेड होंगे। ये रैंडम इसलिए है क्योंकि थर्मल एजिटेशन है, उसमें विक्षोभ है, वाइब्रेशंस, उसके कारण, यानी उसमें विक्षोभ के कारण ये अनियमित दिशाओं में स्थित हैं या अभिविन्यासित हैं, जिसके कारण सबका बीजगणितीय योग शून्य है। यानी जो पूरा मटेरियल है, एक डस्टर को या इस कलम को ही समझिए, इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा, चाहे वो ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय हो, यानी उसमें विक्षोभ के कारण, विक्षोभ के कारण सभी पदार्थ के सभी डाइपोल या सूक्ष्म या परमाणुवी द्विध्रुव
अनियमित दिशाओं में ओरिएंटेड होते हैं, अभिविन्यासित होते हैं, या स्थित होते हैं लिख देंगे तब भी चलेगा। पूरे पदार्थ का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट जीरो है, क्योंकि ये सब के सब रैंडम हैं। अब समझेंगे कि अगर हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं E0 में, इस E0 में अगर हम इसको रख देते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में, तो होगा क्या, जानते हैं, पढ़ाए होंगे। बल आघूर्ण कार्य करता है टाउ बराबर P क्रॉस E या PE साइन थीटा, यानी जितने ये हैं सब पर एक द्विध्रुव, सभी डाइपोल्स पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगेगा PE साइन थीटा, यानी सब डाइपोल्स घूमने लगेंगे। घूम के जाएंगे कहाँ, उस जगह जाएंगे जिससे बल आघूर्ण क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। जैसे ऐसे है तो घूम के ऐसे हो जाए, यानी थीटा ज़ीरो हो जाए, P और E एक दूसरे के समांतर हो जाए। समांतर होने का मतलब है इस तरफ E0 है, रेड वाली लाइन ग्रीन से ब्लू से बन गई। अब इसी दिशा में P होगा, मतलब निगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, इस तरह से। फिर दूसरा निगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, तो सारे डाइपोल्स घूम गए। हो सकता है 100% ना घूमे, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी मजबूत ना हो, बहुत मजबूत है तो पूरी तरह से घूम जाएंगे, अथवा आंशिक रूप से घूमेंगे, लेकिन घूमेंगे इसी तरह से। ये सिचुएशन सेम उसी तरह से हो गई जैसे इसके पहले वाले में थी, अध्रुवी वाले में। इसके अंदर सब एक्सियल पोजीशन में हो जाएंगे, P के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस, यानी अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी EI, जो बाहर से विपरीत है। इसलिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E, इसके अंदर वो E0 बाहर वाली माइनस अंदर वाली। तो ध्यान से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये जो चाहे उस वाले केस में चाहे इस वाले केस में, कि ये नेगेटिव चार्ज हो गया और इस तरफ का पॉजिटिव चार्ज हो गया। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ख़त्म, प्लस माइनस ख़त्म, लास्ट में बचेगा प्लस। इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। ध्रुवण घूम जाएगा अथवा खिंच जाएगा। तो जो चार लाइन में पढ़ना चाहेंगे कि परावैद्युत को बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज सेंटर या तो दूर हो जाते हैं या तो सारे डाइपोल्स उसके घूम जाते हैं, जिसके कारण ये बाह्य क्षेत्र के विपरीत दिशा में पोलराइज्ड हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव इधर आता है, नेगेटिव इधर आता है, जिसके कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होती है। जितने गुना कम होती है, के गुना कम होती है, इसी को परावैद्युत नियतांक कहते हैं। के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, बराबर होगी निर्वात या वायु के लिए। जो हमने समझाया उसी को लिख दिया है कि E0 तीव्रता के बाह्य क्षेत्र में रखने पर ध्रुवीय परावैद्युत के सभी छोटे द्विध्रुव पर बलाघूर्ण कार्य करने लगता है टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, जिससे ये घूम जाते हैं। इस दिशा में सब कार्य करने लगता है, जिसके कारण सभी द्विध्रुव पूर्ण या आंशिक, हाई फील्ड है तो पूरी तरह से घूम जाएंगे, थोड़ी कम फील्ड है तो पूरा ना घुमा के थोड़ा ही घुमा पाएगी जड़त्व के कारण। आंशिक रूप से बाह्य क्षेत्र की दिशा में घूम जाते हैं। टाउ तब 0 हो जाएगा जब PE के समांतर हो जाएगा, क्योंकि तब थीटा 0 हो जाएगा, जिससे पदार्थ में बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 के विपरीत विद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न हो जाता है। इसके विपरीत इसके अंदर EI उत्पन्न होता है, जिसके कारण अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E0 माइनस EI होती है। यही नीचे एक लाइन और लिख लेना है कि पदार्थ के अंदर E बराबर E0 माइनस EI,
ये दोनों केस में है, कॉमन चीज़ है। परावैद्युत का ध्रुवण, जिसको कि अभी हमने कुछ समय पहले डिफाइन किया था कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत को रखने पर या कुचालक को रखने पर परावैद्युत के अणुओं के धन तथा ऋण आवेश केंद्रों के विस्थापन या उनके द्विध्रुवों के घूमने के कारण परावैद्युत के अंदर बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये कैसे होता है ये इसके हम पहले पढ़ लिए हैं। चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, होगा यही कि इस सिरे पर इफेक्टिवली निगेटिव आएगा, इस सिरे पर इफेक्टिवली पॉजिटिव आएगा। और ये अगर चालक होगा तो अंदर कोई फील्ड नहीं आएगी। हम जानते हैं कि ई का जो मान है, ये ई यानी परावैद्युत के अंदर विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत लाल लिखा जा रहा है, के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी तीव्रता की तीव्रता ई, ये E0/K है, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक है, जो कूलम के नियम में पढ़ा है वही K है। बल कम हो जाता है माध्यम रखने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाती है, K गुना माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। EI विपरीत दिशा में प्रेरित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। EI, इसको इस तरह से समझिए कि एक प्लेट इस तरफ है जो पॉजिटिवली चार्ज है, एक प्लेट इस तरफ है जो निगेटिवली चार्ज है। ये हो गया। तो इसका अगर आवेश घनत्व सिग्मा माइनस और इसका आवेश घनत्व सिग्मा प्लस, गाउस की थ्योरम में पढ़ा गया है कि बराबर और विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E, पॉजिटिव के कारण दूर की तरफ σ/2ε0, नेगेटिव के कारण इसी तरफ σ/2ε0, इसलिए E की वैल्यू हो जाती है σ/ε0। तो यहाँ पर ये चार्ज जो आ रहा है ड्यू टू पोलराइजेशन आ रहा है सिग्मा P, इसको हम लिख सकते हैं Q पोलराइजेशन अपान A। इसका क्षेत्रफल हो गया। जैसे ये अगर डाइलेक्ट्रिक रहा हो तो इसका क्षेत्रफल और ये इस तरफ का क्षेत्रफल, आवेश घनत्व, यानी जो EI है जो इस तरफ प्रोड्यूस हो रही है सिग्मा P/ε0, यहाँ सिग्मा P QP/A है। QP का मतलब प्रेरित आवेश और A का मतलब ये डाइलेक्ट्रिक के दोनों सिरों के क्षेत्रफल हैं। ये प्रेरित आवेश घनत्व है EI। E0 बाह्य फील्ड है, E को हम लिख सकते हैं E0/K और EI को यह लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, E0/K इज इक्वल टू E0 माइनस सिग्मा P/ε0। तो यहाँ से ये सिग्मा P हम निकाल सकते हैं, इस तरफ ले आएंगे। दिस इम्प्लाइज सिग्मा P/ε0 इज इक्वल टू E0 माइनस E0/K EI E0/K, E0 ठीक, कॉमन ले लीजिए E0, सिग्मा P/ε0 इज इक्वल टू E0 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/K। अगर हमें E0 पता हो तो हम पता कर सकते हैं कि कितना चार्ज यहाँ पर प्रेरित होगा, पॉजिटिव अथवा नेगेटिव, क्योंकि सिग्मा P नेगेटिव में भी है और पॉजिटिव में भी है।
थोड़ा सा पोर्शन पढ़ेंगे जिसको संधारित्र में बाद में हम पढ़ेंगे, पर गाउस की थ्योरम क्योंकि पढ़ चुके हैं इसलिए उसको पढ़ सकते हैं। कि दो प्लेटें हों, एक पॉजिटिव और एक जो है निगेटिव। एक पॉजिटिवली चार्ज हो जिस पर प्लस क्यू चार्ज हो टोटल, और दूसरी वाली निगेटिव चार्ज हो जिस पे माइनस क्यू चार्ज हो, पास में रखी गई हो, बहुत नज़दीक हो। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 प्लस से माइनस की तरफ ये निकाला गया है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है या Q बटे A एप्सिलॉन 0 आएगा। सिग्मा का मतलब Q बटे A इसका क्षेत्रफल है। इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक रख दीजिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, ये बाह्य क्षेत्र के विपरीत दिशा में पोलराइज्ड हो जाएगी। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें EI प्रोड्यूस होगी, यानी इस तरफ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और इस तरफ नेगेटिव चार्ज। सेम यही सिचुएशन है। तो E0 की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, जो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। हमको पता है सिग्मा P अपान एप्सिलॉन 0 इस इक्वेशन से। E0 का मतलब Q अपान A एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई K। एप्सिलॉन 0 कटेगा, इसको हम Q बाई A लिख सकते हैं। पोलराइजेशन बाई A एप्सिलॉन 0, Q बटे A एप्सिलॉन 0, 1 माइनस 1 बाई K। दिस इम्प्लाइज Q पोलराइजेशन इज इक्वल टू Q ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई K। चालक का अगर केस है, चालक के लिए K बराबर अनंत होता है। चालक के लिए K बराबर इनफाइनाइट, Q पोलराइजेशन बराबर Q। यानी अगर यहाँ चालक रखेंगे डाइलेक्ट्रिक की जगह, कुछ चालक की जगह, तो जितना चार्ज इस पर है इस पर उतना ही चार्ज आएगा इस तरफ, जितना चार्ज यहाँ पर है उतना ही चार्ज इस पर आएगा यहाँ पर। तो इसीलिए QP यहाँ प्लस माइनस Q भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले की सहायता से निकाला जा सकता है कि कितना चार्ज यहाँ पर इंड्यूस होगा या प्रेरित होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा, Y निर्यात के लिए 1 हो जाएगा, Q पोलराइजेशन 0 हो जाएगा। उसको हम कहेंगे कि ये परफेक्ट कंडक्टर है। बाकी सारे के सारे कंडक्टर जिनका K 1 नहीं है या 1 से बड़ा है वो सब के सब डाइलेक्ट्रिक कहे जाएंगे। कंडक्टर को डाइलेक्ट्रिक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाती है, और डाई का मतलब ग्रीक भाषा में थ्रो होता है। थ्रो इलेक्ट्रिक मतलब डाइलेक्ट्रिक।